दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिगम वक्र के बारे में, कर्व ऑफ लर्निंग के बारे में। ठीक है, ये जो हम सीखते हैं, सीखना अगर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते जाएं तो जो रेखाएं जो कर्व बनेंगे उनको हम बोलते हैं अधिगम वक्र। ठीक है, तो इस वीडियो में अधिगम वक्र के बारे में जानेंगे, अधिगम स्थानांतरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या शून्य 3 प्रकार का होता है, वो सब देखेंगे क्योंकि ये पूछा गया है, पूछा जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो अधिगम हुआ कितना, इसकी मात्रा, इसका प्रभाव, क्षमता आदि जिस ग्राफ या आरेख से हम प्रदर्शित करते हैं उसे कहते हैं अधिगम वक्र। इसमें अधिगम की न्यूनता, अधिकता, ठीक है भाई, अधिगम कम हुआ, अधिक हुआ या नहीं हुआ, वो स्थिति दर्शाई जाती है। हमें कितने टाइप के होते हैं वो फटाफट से हम देख लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी। अगर आपको कोई कुछ पूछना होगा, कोई एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा उसी पॉइंट को लेकर। तो ये होते हैं 4 प्रकार के वक्र, होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है सरल रेखीय, स्ट्रेट लाइन कर्व। इस कर्व में, ये कर्व कब बनता है, जब सीखने की गति कैसी हो, एक समान हो। ठीक है, तो हम क्या वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर वाई एक्सिस पे हम क्या लेने वाले हैं, सीखने की गति कितनी है, और अभ्यास में लिया गया समय हम लेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इनके बीच जब ग्राफ प्लॉट होगा तो वो सरल रेखा होगा, सीधी रेखा में होगा, और इसको हम बोलेंगे सरल रेखीय गति। जब अभ्यास और सीखने की गति, अभ्यास और सीखने की गति दोनों ही क्या हों, इक्वल हों, दोनों ही बराबर हों, तब ये बनेगा। भाई जितना ये इधर को जा रहा है उतना ये इधर को जा रहा है, तभी ये रेखा बनेगी सीधी। सेकंड पॉइंट आ गया आपका उन्नतोदर वक्र या नकारात्मक वक्र भी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कॉन्वेक्स कर्व बोल सकते हो, फिर नेगेटिव कर्व बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में, यहाँ पे स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे, ठीक है भाई, नीचे लेना है अभ्यास में लिया गया समय, और इधर लेना है हमें कि स्पीड कितनी है, हमने कितनी जल्दी सीखा। तो स्टार्टिंग में जो गति है वो कैसी रहेगी, तीव्र रहेगी, गति बहुत तेज रहेगी। और फिर बाद में जाते जाते गति जो सीखने की है वो अगर धीमी होती जा रही है तो वक्र जो बनने वाला है, कर्व जो बनने वाला है, वो कॉन्वेक्स बनेगा, नेगेटिव बनेगा, उन्नतोदर बनेगा या फिर नकारात्मक बनेगा। 4 नाम मैंने इसकी ले दिए यहाँ पे। ठीक है, उच्चतम बिंदु पर जाने के बाद सीखने की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाए। उच्चतम बिंदु पर जाने के बाद सीखने की गति क्या हो रही है, धीमी हो रही है। ठीक है, तो उन्नतोदर वक्र इसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, पहले तेज होगा फिर बाद में धीमे 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 धीमे। ठीक है, धीमे 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 धीमे। उसके बाद में नतोदर वक्र, तीसरा जो है वो कॉनकेव आ गया। इसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा उन्नतोदर का। भाई शुरू में जो है ना सीखने की गति धीमी होगी, बाद में बढ़ती जाएगी, इसको हम बोल देंगे नतोदर वक्र। ठीक है, धीरे धीरे ये तेज होती जा रही है। शुरू में बच्चा ध्यान नहीं दे रहा था, अब वो फोकस्ड हो गया, अब गति बढ़ने लगी। ठीक है, उसी समय में, और उसकी जो तीव्रता है वो सीखने की बढ़ने लगी, अधिगम क्या होने लगा, ज़्यादा होने लगा। ठीक है, अब चौथा जो है वो ऐसे 2 तरीके से बनता है, एक तो भाई ये वाला बनता है, एक ये वाला बनता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, मिश्रित वक्र। मिश्रित में क्या है, या तो अगर शुरू में गति तीव्र है तो ऐसे बनेगा, ये वाला बनेगा। भाई यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे लिया टाइम या फिर प्रैक्टिस। ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्या है, स्पीड है, किसकी, अधिगम की। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इसको हटा देता हूँ मैं। स्टार्टिंग में क्या है भाई, गति अगर तेज है तो ऐसे बनेगा, और फिर धीमी हो गई, फिर से तीव्र हो गई। तो यहाँ पे मिश्रित है, कभी तेज हो जा रहा है, कभी धीमा हो जा रहा है, कभी तेज हो जा रहा है, कभी धीमा हो जा रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में धीमी है तो ऐसे में फिर तीव्र हो गई, फिर धीमी होने लगी। ठीक है, तो ये है मिक्सचर, मिश्रित वक्र। ठीक है ना, एक चीज पूछी गई थी, इसको एस शेप बोलते हैं, एस शेप बोलते हैं। एक होता अधिगम पठार। ठीक है, अधिगम पठार, लर्निंग प्लेट। इसमें सीखने की गति रुक जाती है, ना तो उन्नति होती है ना ही अवनति। ऐसा पॉइंट जहाँ पे सीखने की गति रुक गई, ये वाला पॉइंट यहाँ पे सीखने की गति रुकी हुई है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे सीखने की गति रुकी हुई है।
ठीक है। तो इसके जाहिर सी बात है, इसको मैं अगर हटा दूं तो इसके परपेंडिकुलर होगा सीखने की गति। भाई सीखने की गति जब हम ऊपर जाएंगे तब बढ़ेगी, नीचे जाएंगे तो घटेगी। अगर मैं सीधा सीधा ऐसे निकल जाऊं तो ना बढ़ रही है ना घट रही है, ठीक है। बस हाँ, यहाँ पे क्या होता जा रहा, मैं अभ्यास करता जा रहा हूँ, ये देखो अभ्यास मेरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं भूल रहा हूँ। तो उसको बोलते हैं अधिगम पठार, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में, कि अधिगम स्थानांतरण होता क्या है। जब एक सीखा हुआ कौशल, जब हमने कोई स्किल डेवलप कर ली, एक चीज हमने डेवलप कर ली और वो किसी दूसरे काम को सीखने में या तो मदद करे या तो उसका हनन करे, या तो उसको बढ़ाए या तो घटाए, ठीक है, या तो मदद करे या फिर रुकावट डाले। तो कहने का मतलब प्रभावित करे, तो उसे हम कह रहे हैं सीखने का स्थानांतरण, उसको हम कहते हैं। जैसे कि हम साइकिल चलाना जानते हैं तो हम मोटरसाइकिल चला सकते हैं। तो एक स्किल थी मेरी ये, और ये इसको करने में हेल्प कर रही है। यहाँ पे क्या क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, ठीक है। या मैं सिंपल एग्जांपल हूँ, प्रभावित कर रही है, तो अधिगम स्थानांतरण हुआ। क्या हुआ, अधिगम स्थानांतरण हुआ। अब ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है भाई। अगर हेल्प करेगा तो धनात्मक, रुकावट डालेगा तो ऋणात्मक, और कोई लेना देना ही ना हो तो शून्य। तो धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर, मतलब भाई पूर्व ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण, नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान करे। जो ट्रैक्टर चला सकता है वो कार आसानी से सीख लेगा, ठीक है, थोड़ा हेल्प कर रहा है। या फिर भाई पिछली क्लास में सीखा हुआ जो ज्ञान है वो अगली क्लास में नए ज्ञान को अर्जित करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्थानांतरण हुआ वो कैसा हुआ, धनात्मक हुआ। दूसरा है ऋणात्मक। ऋणात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर की अगर हम बात करूँ, पहले सीखा हुआ ज्ञान कौशल किसी दूसरे कार्य में बाधक बने तो उसको हम बोलेंगे ऋणात्मक, ठीक है। कोई चीज़ हमने सीख ली और वो दूसरे काम को नहीं करने दे रहा हमें, ठीक है। एक ऐसा काम हमने सीख लिया जो दूसरे काम उसके साथ में हम नहीं कर सकते, तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। और शून्य में ये होगा कि कोई ऐसी चीज़ सीख ली, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, आपने बाइक चलानी सीख ली, ठीक है। अब ये व्हीकल के क्षेत्र में आ गया, और बाइक चलाना और आप सीख रहे हो लिखना, तो उनका इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप बाइक चलाना भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाइक चलाना याद रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखना आप सीख रहे हो, उसका दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो स्थानांतरण होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा, कोई स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका स्थानांतरण, ठीक है, अधिगम स्थानांतरण और अधिगम वक्र, जो कि इस वीडियो में देखे हमने। छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा से और वीडियो बना देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है दोस्तों।